Dear students, my name is हुस्ना परवीन। आज हम आपको क्लास 10th में मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद एक नावल निगार थे जो कि बहुत मशहूर और बहुत काबिले ज़िक्र हैं। आइए हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में आपको बताते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद सन 1880 ईस्वी में पैदा हुए और 1936 ईस्वी में उनकी वफ़ात हो गई। तो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को बनारस से 4-5 मील दूर लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। घर के लोग उन्हें प्यार से नवाब या नवाब राय के नाम से पुकारते थे। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे, यानी नौकर थे। इब्तदाई तालीम गांव में हुई। उर्दू और फारसी पढ़ने के बाद इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, मगर तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, यानी शुरू किया और तरक्की करते करते यानी आगे बढ़ते बढ़ते कामयाब होते होते बीए की डिग्री हासिल की। तो मुंशी प्रेमचंद की वलादत सन 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुई। वो एक गांव में उनका जन्म हुआ, वो गांव में पैदा हुए, मगर उनकी तालीम भी गांव में ही हुई। प्रेमचंद को बचपन से मज़ामीन लिखने का शौक़ था। मज़मून की जमा यानी ऐसे टाइप के लेसन लिखने का शौक़ था। सन 1902 ईस्वी में वो ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद के एक कॉलेज में दाखिल हो गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें किताब लिखने का शौक़ हुआ। बच्चों, इलाहाबाद के एक कॉलेज में जब वो दाखिल हुए, वहाँ पहुंचकर उन्हें किताब लिखने का शौक़ हुआ और इसरार मुआबिद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ। बाद में वो रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। सन 1908 ईस्वी में उनकी कहानी का पहला मजमुआ सूज़े वतन के नाम से शाये हुआ। ये किताब वतन दोस्ती और आज़ादी के जज्बात की वजह से अंग्रेज़ हुक्काम ने जला दी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इसलिए उन्होंने इस किताब को जला दिया। बाला आखिर वो दया नारायण निगम के मशवरे से प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और उसी नाम से उर्दू और हिंदी में मशहूर हुए। तो ये दोनों चीज़ों में मशहूर, उर्दू और हिंदी में भी मशहूर हुए। मुल्क में आज़ादी की तहरीर बढ़ रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी के असर में आए और 1921 ईस्वी में सरकारी मुलाजिमत यानी गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया या रिज़ाइन दे दिया और ज़्यादा बेबाकी से लिखने लगे और बहुत अच्छे मन से लिखने लगे। प्रेमचंद हमारे उन तख्लीक़कारों में से थे जिन पर उर्दू ज़ुबान को हमेशा फ़ख्र रहेगा। उनके अफ़साने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया हैं। उन्होंने अदब को दही ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। वो देहात के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे और उन्हें ज़िंदगी की तलखियों का ज़ाती तजुर्बा था। उनकी हकीकत निगारी उन्हें तजुर्बात व मुशाहदात का नतीजा है और उसी खुसूसियत ने यानी ख़ास बातों ने उन्हें अपने हम असरों में मुमताज़ कर दिया। अफसाना निगारी के फ़न में प्रेमचंद ने जो शोहरत हासिल की वो कम लोगों के हिस्से में आई है। उनके अफसाने कौमी,
सियासी और समाजी रुझानात के आईनादार हैं। प्रेमचंद ने 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इस दारे फ़ानी से कूच किया, यानी इस दुनिया से अलविदा कहा। प्रेमचंद एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। उन्होंने गांधी जी के ख़यालात का असर कबूल किया। देहातों में घूमकर हिंदुस्तान की मफलूकुल हाली और पसमानदगी का बगौर मुताला किया। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, उनकी इस्लाह और तरक्की का जज्बा, उसकी तामीर की तड़प थी। चुनांचे उन्होंने अवामी ज़िंदगी यानी लोगों की ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी को अपना मौजू बनाया और मुआशरती इस्लाह की गरज से अफसाने लिखे। पर खुलूस, सच्चाई और असलियत प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है। ज़ुबान के एतबार से वो सादा, सलीस और पुरतासीर नस्र लिखते हैं। उनके कलम से निकली हुई बातें कारी के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। उनका हर जुमला सुलझा हुआ होता है। वो हिंदी और फारसी दोनों ज़बानों से मौका के लिहाज से अल्फाज लेकर अपनी नस्र को पुर असर बनाते हैं। उनके मज़ाह में शाइस्तगी और तंज़ी गहराई है और नस्र के तबके के ज़ुबान लिखने पर अबूर रखते हैं। उनकी ज़बान में हिंदी उर्दू का फ़र्क मिट जाता है। प्रेमचंद ने नावल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे। उनके अफसानों के नुमाइंदा मजमूए प्रेम 25, प्रेम 40, ज़ादे राह और वारदात हैं। नावलों में अगरचे बाज़ार हुस्न, गोशे आफियत और चुगाने हस्ती भी मशहूर हैं, लेकिन जो शोहरत गोदान के हिस्से में आई किसी दूसरी तसनीफ को नसीब ना हुई। गोदान हर एतबार से एक शाहकार नावल है। ये उनके इंतकाल के बाद शाये हुआ, यानी उनके मर जाने के बाद इनका नावल शाये हुआ। गोदान न सिर्फ उर्दू और हिंदी का शाहकार नावल है, बल्कि उसका शुमार हिंदुस्तान के बेहतरीन नावलों में किया जाता है। उसका मरकज़ी किरदार हूरी, यानी जिसके ऊपर इन्होंने लिखा, उसका मरकज़ जो किरदार निभाया वो था हूरी। महज एक किसान नहीं, ये हिंदुस्तानी देहात की रूह है। मेहनत व जफाकशी, एसार व कुर्बानी और खुलूस व मोहब्बत का मरक़ा है। यहाँ गोदान के आखिरी बाब का इक़्तिबास दिया जा रहा है, जिसमें गरीबी की वजह से हूरी को मरते हुए दिखाया है। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने जो नावल लिखे उनमें सबसे फेमस नावल था गोदान। उस नावल में उन्होंने देहात की ज़िंदगी का जिक्र किया और हूरी की गरीबी को अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया और दिखाया, मगर ये उनका इक़्तिबास उनके इंतकाल के बाद शाये हुआ। ये थे आपके मुंशी प्रेमचंद, जो अफसाना निगार, नावल निगार हैं, और उनका सबसे मशहूर नावल गोदान है। शुक्रिया।